सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था? क्योंकि उस दिन शैली जी जो एनजीओ चलाती है, हमें नहीं पता वो फॉर एन एग्जांपल शैली जी कोई एनजीओ नहीं चलाती है, उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, पहले वो मैं बोल दूं, सॉरी टू कट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है। ओके, वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है उनके बारे में बताने में, प्लीज़ कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते? जितना भी आपने मुझे अभी बताए एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है? मैं उसको मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना। जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपरली। आपके पास कोई भी चीज़ों का एविडेंस नहीं है। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से। am I right? आपको ये पता है? Yes. तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या कि राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले? करेक्ट। सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला। मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा। 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फ़ौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाई ईटिंग क्लोनाज़ेपाम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना आदिल पूरे एविडेंस है। आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। आप प्लीज़ उसको झूठ भी कंसिडर कर लेना अगर मैं नहीं दूँ तो। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे और एक कॉपी में दिखाऊंगा भी। 20 क्लोनाज़ेपाम खा चुकी थी। मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया। तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में। आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर उस टाइम में। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे। वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे। उसकी माँ बीमार थी और उसके फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे। तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्ट्रिकेट यू। तो उसने ये स्टेप लिया। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना, आज के बाद जो भी आपकी एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा। आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूँ तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था। क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद, जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपीज़ उस पर खर्चे हैं आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक। 1 सेकेंड आई विल कम देयर। 31 लाख रुपीज़ मैंने ऑलरेडी खर्चे थे ईरानी लड़की पे। वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ, अब ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था। आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, मैं इसमें ये भी बोलूँगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो मुझे जानती तो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन एडिशन टू दिस थिंग, नवंबर 2022 तक आदिल के अकाउंट से उस लड़की को, वो रिस्पेक्टेड गर्ल को, पेमेंट जो भी है हेल्प वो जाती रही है। शादी के बाद राखी को ये बात मालूम हुई, ठीक है, शुरू में वो शी वॉज गुड कि ठीक है यू आर हेल्पिंग समवन, लेकिन एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव कि तुम अपना पैसा सिर्फ क्यों दे रहे हो। अब नीचे बैठ तो जाओ। आप देखोगे कि नवंबर 2022 के बाद आदिल ने पैसा देना बंद कर दिया था, बिकॉज इसका सारा इन्वेस्टमेंट राखी की तरफ डाइवर्ट हो गया था, जो भी अमाउंट था। उसके बाद लड़की ने जो कहा है वहाँ पे FIR में कि 2 साल पहले ये सारा सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ था। अब सवाल यह है कि जब 2 साल पहले ये हुआ था, आप FIR लॉन्च करते हैं 2nd वीक ऑफ फरवरी 2023,
और आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं नवंबर 2022, ठीक है। तो अगर आपके साथ वो इंसिडेंस हुआ था तो आप पैसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे? और तीसरा, आप एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है कि 6 फरवरी की आधी रात को ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आदिल के अगेंस्ट में राखी सावंत FIR लॉन्च कराती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द यू कैन से रिमांड एंड ऑल और बेल एप्लीकेशन जो भी था, उसी टाइम पे जैसे ही राखी जी को समझ में आता है कि यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हमारा केस सस्टेन नहीं करेगा और इसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक उसी टाइम पे सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक में राखी सावंत का FIR होता है, सेकेंड वीक में ये ईरानियन लड़की वहाँ पे मैसूर में FIR लॉन्च करा देती है। तो नेक्सस समझ में आता है कि कैसे FIR हुई है वहाँ पे। क्योंकि जैसे कोर्ट में पता चल जाता है कि आदिल को पुलिस कस्टडी जब वो लोग आके मांगते हैं 21 दिन की पुलिस कस्टडी, जब कोर्ट जुडिशियल कस्टडी दे देता है, जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट, जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी में जाता हूँ मैं बेल अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे उनको पता चल जाता है तो हम लोग एक जीत हासिल कर चुके थे। इमीडिएटली 8 तारीख को राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है, 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से ऐंठेंगे, प्लीज़ आप मुझे एक हेल्प करो। उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक FIR लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है, तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का? 7 तारीख को मेरी FIR हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार। नहीं, तुम बेवकूफ़ समझ रही हो क्या लोगों को या जनता को, किसी को भी? तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी, आप ऐसे ही कर दोगे, आदिल को ख़त्म कर दोगे। 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो? सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं। जो निर्भया, वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज इट इज, एक सेकेंड, तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है, आप दोबारा वही सवाल पूछ रहे हो ब्रदर। रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में देखिए आप। लेकिन आदिल 31 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिया और वो मान गई। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड पे आप बोल रहे हैं कि राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया। ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में हैं कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए ऐंठूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। आपको किसने बताया? बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीज़ों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। 2 लोगों के बीच की, 1 मिनट मैं बोल देता हूँ, नहीं, 2 लोगों के बीच की बात नहीं थी। राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे 1-2 दुश्मन को, जो राखी के 2 भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे, देखो आदिल ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हें सज़ा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे, अंदर बैठे हो, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं? अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़ के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे, 25 लाख रुपीज़। मैंने कहा सर, ब्रदर, व्हाटएवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ? ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं ज़िंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूँगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो, ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो। फाइंडे ऐसा आ गया, जो होता है देखा जाएगा। 10 साल बैठूंगा तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो वो 25 लाख रुपए
सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में। पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने एमएलए इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माई ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है। नेगेटिव रिपोर्ट्स, am I करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो आपको इस ग्राउंड्स पे अभी बेल हो जाएगी नेक्स्ट 10 दिन में। आई वॉज सो हैप्पी एट लास्ट। रमज़ान का महीना था, अल्लाह ने मेरी सुन ली, तो मैं इतना खुश था कि आई वॉज लाइक मैं जेल में जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं मैं उनको बोलने लगा कि चलो भाई 10-12 दिन में मैं बाहर चले जाऊंगा, इंशाल्लाह। मैं आप सबको दुआ करता हूँ आप लोग बाहर आ जाएं। सॉरी टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट, जेलों में ना बहुत लड़के लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं, झूठे झूठे केसेस में। बहुत लड़की जाके बोलती है रेप, तो उठा के जेल में डाल दो। लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, एनसी करो, सोचेंगे 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या आप है। लोगों के लिए कोई प्रोविजन नहीं। आप लॉ पर भी एक लॉ नहीं, पर भी क्वेश्चन। नहीं। आई विल कम देयर, आई विल स्टिक टू द पॉइंट। Guys, last 3 questions. 1 मिनट। तो क्या हुआ था लास्ट 1 सेकेंड कंप्लीट तो करने दो। अब रेप का कट करके तनु पे जाऊं क्या? आई विल फिनिश दिस। तो लास्ट 10 दिन थे मेरे, तो मेरे वकील बोले बहुत अच्छी बात है, अभी तुम्हारी बेल हो जाएगी, अब तुम बाहर आ जाओगे, तो वो हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक बंदा